आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच बुधवार को झड़प हो गई। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस पर पथराव किया गया। सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन करते नजर आए। बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, साथ ही अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला। पुलिस की तरफ भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है और लाठीचार्ज भी करती नजर आई, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव करते नजर आए। वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख की एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर है और लद्दाख बंद के बीच बड़ी संख्या में लोग लेह में इकट्ठा हुए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। बता दें कि वांगचुक की अगुवाई में छात्रों की 4 मांगे हैं। इस दौरान रैली भी निकाली गई। दरअसल 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। अब इसी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। जो मांगे इन प्रदर्शनकारियों की ओर से की जा रही है, उसमें जो मुख्य मांग है वह ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की मांग की गई है। साथ ही लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा मिले, ये भी मांग की गई है। वहीं लेह लद्दाख में बढ़ रहे इस आंदोलन के बीच प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिनों बाद अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की आगजनी या झड़प से आंदोलन की नैतिकता कमजोर होगी। वांगचुक ने समर्थकों से कहा, मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आगजनी और झड़पों को बंद करें। हम अपना उपवास खत्म कर रहे हैं और प्रशासन से भी आग्रह है कि आंसू गैस के गोले चलाना बंद करे। कोई भी भूख हड़ताल तब तक सफल नहीं होती जब तक किसी की जान संघर्ष में जाती है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं। एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें
एक बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में, और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।